TV27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। नेटफ्लिक्स पर टीजर रिलीज के साथ विवादों से घिरी अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित सुर्खियों में है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष का माहौल है और देश के कई राज्यों से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। अब मामले में नया अपडेट आया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के नाम और उससे जुड़े सभी प्रचार सामग्री को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की घोषणा की है। अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा याचिका में दावा किया गया था कि टाइटल घूसखोर पंडित ब्राह्मण समुदाय की गरिमा, प्रतिष्ठा और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और जानबूझकर अपमानजनक बनाया गया है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अदालत से डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ अभी जो उनका स्टेटमेंट आया है और जो बात की गई है वो सिर्फ नाम को लेकर की गई है। ऐसा हमारा ऑब्जेक्शन कंटेंट पे भी है कि क्या उस कंटेंट को वेरीफाई, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है और जो प्रेफरेंस आजकल डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो ले रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को चूज करने की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे जो कंटेंट होता है वो अनवेरीफाइड कंटेंट होता है। आप मूवी बनाइए, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को दीजिए, वो अपने यहाँ चला देगा और वो कंटेंट तब तक आम जनता को नहीं पता चलेगा जब तक वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलेगा नहीं। तो हमारी मांग यहाँ पे है, क्योंकि एक वर्ग विशेष को यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि नाम के अंदर ही कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, तो हमारी मांग ये भी है कि इसकी वेरिफिकेशन ऑफ कंटेंट भी साथ साथ पहले, और अगर हमारी याचिका की सुनवाई से पहले अगर ये कंटेंट सोशल मीडिया से नहीं हटता, जो जिसकी बात आज डायरेक्टर ने की है, अगर वो नहीं हटता तो बिल्कुल इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक्शन इनिशिएट होगा। और जहां उन्होंने स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए और सार्वजनिक रूप से दी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने अपनी मानी है और इसके ऊपर जो भी एक्शन की जरूरत होगी हम बिल्कुल सर्वोच्च। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी फिल्म के टाइटल को लेकर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि यह बड़े ही दुख व चिंता की बात है कि कुछ समय से अकेले यूपी ही नहीं बल्कि अब देश में फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में उनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर फिल्म निर्माता व टीम पर एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। देखिए, थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में ये घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज है, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो ये वेब सीरीज है, इसके कंटेंट को देखने से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने के चांसेस हैं। इन सब को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। घूसखोर पंडित के निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद पर सफाई दी है और उनका कहना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और पंडित शब्द का प्रयोग केवल काल्पनिक पात्र के बोलचाल के नाम के रूप में किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के कार्यों और विकल्पों पर केंद्रित है और किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने आगे लिखा कि एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं अपने कार्यों को गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ करता हूं। यह फिल्म मेरी पिछली फिल्मों की तरह पूरी ईमानदारी से बनाई गई है और इसका एकमात्र उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना है। हम समझते हैं कि फिल्म के शीर्षक से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है और हम उन भावनाओं को समझते हैं। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रचार सामग्री हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए और उस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे हम बताना चाहते हैं, न कि आंशिक झलक के आधार पर। मैं जल्द ही दर्शकों के साथ फिल्म साझा करने के लिए उत्सुक हूं। यह समाज में आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाली फिल्म है। यह ब्राह्मण समाज को जो है अपमानित करने वाली फिल्म है और निश्चित रूप से अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो समाज का माहौल बिगड़ेगा और इसके निर्माता की हत्या होना 100% है। अगर यह रिलीज हो गई तो फिल्म निर्माता की हत्या होनी ही है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस तरह से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए जो किसी भी समाज को आहत करती हो, किसी भी समाज का जो है तो अपमान करती हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं सचेत करना चाहता हूं कि घूसखोर पंडित यह फिल्म
किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए और जो भी निर्माता है वो क्षमा मांगे और दोबारा इस तरह से हरकत न करे, नहीं निर्माता की हत्या होगी। हम पहले से सचेत कर रहे हैं, कानून को हाथ में न लेना पड़े, इससे पहले कानून अपना काम कर ले। वहीं बीते दिनों राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज ने पुष्पेंद्र मिश्र के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि फिल्म का टाइटल व आपत्तिजनक बातें नहीं हटाई गई तो देशव्यापी उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि फिल्में समाज की दर्पण होती हैं, लेकिन इस तरह की टाइटल वाली फिल्में समाज में घृणा पैदा करती हैं। कुछ कलाकार सस्ती लोकप्रियता के लिए ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से पेश करते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर घूसखोर पंडित नाम की कोई फिल्में होती हैं क्या? ये कोई शीर्षक होता है क्या? घूसखोर पंडित ब्राह्मण लगोट का ढीला होता है? अरे हम तो साधु संत ऋषि मुनियों की संतान है। हमने तो देश को बनाने की बात करी है, एक जोड़ने की बात करी है, सर्वभाव संभाव की बात करी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करते हैं। वो ब्राह्मण है हमने ब्राह्मण ने हमेशा हमने राजा बनाया है। राज्य, अरे हमारा क्या है, हमारा कौन सा राज्य हरण कर लोगे? लेकिन ऐसे नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी ये दोनों भी पंडित हैं और ऐसे पंडितों को शीर्षक और संवाद जिस पर ब्राह्मणों को लज्जित करने वाली फिल्में बनाई गई हैं, ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा कल ज्ञापन दिया गया, एफआईआर की मांग की गई, याचिका दायर की गई, एफआईआर आज तक नहीं हुई, वहीं लखनऊ में एफआईआर हो जाती है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है, इसलिए मुझे हम सबको पुनः यहाँ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। घूसखोर पंडित को लेकर समूचे देश में न सिर्फ ब्राह्मणों में बल्कि साधु संतों ने भी कड़े शब्दों में आपत्ति जताई व उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही कोर्ट के फैसले के साथ आपत्तिजनक टाइटल व अंदर की सामग्री हटाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे विवादित टाइटल वाली फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं? क्या इन फिल्मों के बनाने का पीछे का मकसद सिर्फ मनोरंजन है या फिर किसी विशेष वर्ग को टारगेट करना? यह समझना बहुत जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। धन्यवाद।